27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। 27वीं तरमीम का बिल पहले पार्लिमान के ऐवान बाला में पेश करने का फैसला किया गया है। आईनी तरमीम का मुजवज़ा बिल जुम्मे को सेनेट में पेश किया जाएगा। पेश होने के बाद कायमा कमेटी भिजवा दिया जाएगा। बिल कौमी असम्बली में आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान है। कौमी असम्बली के आज होने वाले इजलास का 19 नुकाती एजेंडा जारी। वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवन्नाई समेत मुतअद्दिद वज़रा अपने महकमों से मुतालिक सवालात के जवाबात देंगे। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़, दिफ़ाई, ख़ारजा उमूर और पेट्रोलियम की कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स ऐवान में पेश की जाएंगी। और न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन, पोलिंग जारी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में मुकाबले। पोलिंग से पहले डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च। खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप की जानिब से मुखालफत को अपनी ताकत करार दिया। इत्तिफाक़ राय के बगैर कोई तरमीम नहीं होगी। राना सनाउल्लाह का बयान, कहा कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। सूबों के वसाइल में तवाज़ुन की ज़रूरत है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी तरमीम नहीं हो सकती। किसी भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। आइन में दर्ज है कि किसी सूबे का हिस्सा कम नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, अफसोस इस बात पर है कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, एक आज की पीपल्स पार्टी है जो जमहूरियत को दफन करने के लिए किरदार अदा कर रही है। असल में इनके फैसले पहले हो चुके हैं। ये सारा जो है ना लोगों को दिखावे दिख के सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज की पीपल पार्टी जमहूरियत को दफन करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है। और मुझे समझ नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले वो वोट को इज्जत के लिए देने के लिए रोडों पे थे, जिस तरह वो कैंपेन चला रहे थे और उसका एक ही नारा था कि वोट को इज्जत दो। मियां साहब वो वोट को इज्जत कहाँ गया। जब 2021 में तालिबान हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान से 40,000 TTP वाले पाकिस्तान आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़ायद हार्ड कोर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला। मुत्तकी साहब की पीर को 6 मरतबा कॉल आई। उनसे कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। PTI एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आई तो पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। सेनेटर फैसल वाबडा ने अपने एक बयान में कहा कि PTI 26 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आई तो फेंटा भी लगेगा। पाबंदी और गवर्नर राज का ऑप्शन भी मौजूद है। बानी PTI का इस साल कुछ नहीं हो रहा, यही सियासत रही तो बानी PTI का कुछ नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कल्लात में ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 1 नवंबर की रात खुफिया इत्तला पर किया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। ज़रदारी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कलअदम TLP टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। लाहौर में कलअदम TLP के साबिक उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान खिजर मांगट ने कहा, रियासत पर हमला करना किसी भी तौर मुनासिब नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ इक़दाम था। अगर रियासत को खतरा होगा तो मेरी सियासत का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती।